निष्काम सेवा ट्रस्ट द्वारा 26 नवदंपतियों का एमटीएनएल यमुना बिहार में विवाह हुआ संपन्न। कन्याओं का विवाह संपन्न कराते जाएं, ऐसी मैं मंगल कामना मैं माँ त्रिपुरा सुंदरी से मैं करूंगी। इतनी शक्ति, इतनी क्षमता, इतना विश्वास इनके अंदर दें कि हर वर्ष ये ऐसे ही कार्य करते रहे। मानव है, इंसान बहुत अच्छी है। एक्ट्रेस तो बात अगर आदमी इंसान अच्छा है और उसके बाद बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस है या बहुत बड़ा कोई खिलाड़ी है तो वो सोने पे सुहागा है। ऐसी है हमारी चंद्रायणी। एक बार जोरदार तालियां बजाएं जी। एंड यहाँ पे जितने लोग हैं मुझे इनवाइट किए हैं। आई थिंक हर जगह पे को जब जाते हैं ना हम लोग इवेंट में तो हमें बहुत पैसे मिलते हैं। हम ऐसे सोचते हैं कि यार बहुत कुछ मिलने वाले हैं, बट ये ऐसा जगह है ना जिसमें सुकून मिलता है। धन्यवाद देता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनका जो जीवन है बढ़ेगा, देश के काम आएगा और ये अच्छे परिवार का लाजा हो महा सभी अगर शादी की बात करें तो आज ली डायमंड एमटीएनएल पार्क में आज 26 कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ। और नवज्योति निष्काम सेवा ट्रस्ट की बात करें तो हर साल कभी 26 जोड़े हैं, कभी 31 जोड़े हैं, कभी 51 जोड़े हैं। और देश के जाने माने समाज सेवी आज हमारे साथ डॉक्टर बसंत गोयल जी। पहले बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इनसे बात करी जाए 26 जोड़ों का, हर साल देखा जाता है कि जिस तरह से जोड़ों की बात करी जाए, कभी 26 हो जाते हैं, कभी 31 हो जाते हैं, कभी 51 हो जाते हैं। और प्रांगण की बात करी जाए तो समय ऐसा हो जाता है, धार्मिक हो जाता है। क्या कहेंगे ऐसे में? सबसे पहले तो मैं के और अपने भाई को जो शिद्दत से इस प्रोग्राम में लगे होते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, उनको धन्यवाद। और यदि मैं बात करूं 26 जोड़ों की, फॉर्म तो इस बार भी 180 गए थे। एक तो हम लोगों ने कोई लिमिट नहीं रखी, सिर्फ हम इतना तो देखते हैं कि दोबारा कोई शादी वाला ना आ जाए। इतना तो ज़रूर एक बार फीमेल से चेक कराते हैं। कई बार ऐसे लोग आ जाते हैं जिनकी शादी हो चुकी है, दोबारा आ जाते हैं कि सामान अच्छा खासा मिल जाए। अदरवाइज परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से चाहे वो 26 हो, 36 हो, 40 हो, 51 हो, 501 हो, आज उन संतों का आशीर्वाद हमें मिला जिन्होंने ये कहा कि अगली बार हम नवज्योति के साथ जुड़ना चाहते हैं। और चाहे 500 जोड़े हैं, 1000 जोड़े हों, चाहे लाल किले के प्राचीर से आप प्रोग्राम करें, पर हम सब लोगों को अपने साथ जोड़िए। और ये सब लोग बड़े बड़े मठ के मठाधीश हैं, हरिद्वार से आए, स्पेन से आए, यूएस से आए, तो उन सब लोगों का देखो कितना बड़ा इंटरेस्ट सनातन के प्रति जा रहा है। वो मठाधीश होते हुए कह रहे हैं कि हमें आपकी संस्था के साथ जुड़ना है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये उस परमपिता परमेश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि हम सब लोग एक साथ एक परिवार की तरह मिलकर इतना बड़ा आयोजन कर पाते हैं। ये कहने के लिए तो सिर्फ 26 हमारी बेटियां हैं जिनको अपने सूत्र बंधन में बांधते हैं, लेकिन ये कोई बहुत छोटा काम है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद 3-4 महीनों में मैं 1-1.5 घंटे सोया हूँ या 2 घंटे सोया हूँ, इससे ज़्यादा मैं कभी नहीं सोया। मुझे हर वक्त सिर्फ एक ही पैशन रहता था कि वो समाज सेवी, वो राजनीतिक और वो संत जो सनातन का डंका बजाते हैं। क्योंकि ये विवाह तो है ही, लेकिन एक कहीं ना कहीं समाज को एक मैसेज देना होता है कि सनातन का डंका बजाना है। कन्याएं तो 26 बेटियां हैं हमारी, लेकिन यदि आप गैदरिंग को देखें, संतों को देखें, आज भगवा ही भगवा था। तो वो भगवा कहीं ना कहीं पूरे समाज, सोसाइटी को एक मैसेज देता है कि अब समय आ गया अपने आप को बदलना। मैं एक आपके चैनल से बिल्कुल ओपन एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि जिस तरीके से आज हम चल रहे हैं 2047 में यदि हम लोग नहीं बदले
हर आदमी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझा सनातन के प्रति, 2047 में हमारा देश मुस्लिम देश हो जाएगा। जो आज बांग्लादेश की हालात है कि वो चुन चुन के हिंदुओं को मार रहे हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि हर उस व्यक्ति को सनातनी बनना होगा, कहीं ना कहीं अपने अंदर एक अलग जगाना होगा, एक पैशन लगाना होगा कि हमें भारत देश के प्रति कुछ करना है। नहीं, जिस तरह आज मंच की बात करी जाए, मुस्लिम की बात करी जाए कि भरे मंच पे चाहे वो इस्लाम की बात करी जाए, धार्मिक की बात करी जाए, नाजिया जी की बात करी जाए, आज एक चेहरा ऐसा नजर आया है सनातनियों में कि नाजिया भी खुद मंच पर जय श्री राम के नारे लगाती नजर आए। देखो, ये तो एक उस परमपिता परमेश्वर का चमत्कार ही है। मैं कभी कास्टिज्म के बारे में बात नहीं करता हूँ, लेकिन वो मेरी बहन रियली ही एक सनातन का इतना बड़ा हिस्सा है जिसने एक चीज़ पब्लिक डोमेन में कही, वो सुप्रीम कोर्ट की बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, कि कुरान शरीफ के अंदर एक पेज सनातन का जोड़ दो, एक पेज कुरान शरीफ में सनातन का जोड़ दो। डॉक्टर सूरी मेरे साथ हैं, ये भी मुस्लिम है, लेकिन वो ना इस राजनीतिज्ञों ने बनाया है। हर व्यक्ति जो देश के प्रति, समाज के प्रति काम कर रहा है वो सनातनी है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सिर्फ राजनीति की तरफ से कही जाएंगे। और आज जिस तरह मेरी बहन ने जय जयकार किया, वो अब भी बातें मेरे मस्तिष्क में गूंज रही हैं। वो मैसेज दिया और उन्हें वर्ड यूज किया, कटवा। यदि ये लोगों के बीच में मैसेज चला जाए, यदि 50 लोग बैठे हैं उसमें 3 लोग मुस्लिम है, यदि ये कटवा वर्ड उनके बीच में चला जाए, हाहाकार मचा देंगे। हम सनातनी तो फिर भी कहते हैं चल यार, जो हो रहा होने दो, इनके साथ तो छोड़ दो इनको। वो ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बात कह रही हैं। तो ऐसी मेरी उस छोटी बहन को भगवान उनकी शक्ति दे। वो हर डिबेट में है, आज पूरा दिन वो किसी न किसी डिबेट में होती है। नए दंपतियों को क्या कहेंगे? नए जो भी आज 26 जोड़े अपने पुण्यसूत्र बंधन में बंधकर, अग्नि को साक्षी मानकर अपनी नई जिंदगी के लिए जा रहे हैं, क्योंकि कन्यादान के बाद उनका परिवार तो आज से नया परिवार हो जाएगा। परमपिता परमेश्वर उनको इतनी खुशियां दे कि उनकी जिंदगी में कोई गम ना हो। और यदि उनको कभी कोई ऐसी बात नजर आए या कभी ऐसा कोई उनके साथ मेंटल एक्सटॉर्शन हो, उसमें हम हर वक्त 24 घंटे उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि कन्यादान ये कोई छोटा दान नहीं होता, ये बहुत बड़ा दान होता है। कन्यादान को यदि हम सनातन में कहें तो सबसे बड़ा दान है। तो आज हम उन बेटियों के माँ बाप हैं। ये नहीं है सिंपल कि हमने आज एक सनातनी विवाह कर दिया और बातें खत्म हो गई। जो वो कपल है, वो बेटी वो बेटा, हमारा बेटी बेटा बन गया। और मैं ये के न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उन्हें जिंदगी में किसी को कभी भी 24 घंटे हमारी ज़रूरत पड़े, हम हमेशा विदाउट एनी क्वेश्चन कि क्यों आना है, क्या हो गया, ये नहीं, हम वहीं खड़े हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ कि जो आज 26 युगल जोड़े पुण्यसूत्र बंधन में बंधे हैं, उनको एक तो भगवान हर तरीके की खुशियाँ दे। और ऐसा प्रोग्राम, मुझे ऐसा लगता है कि देवी देवता साक्षात आते हैं, इस प्रोग्राम को संजोते हैं, और उन्हीं की शक्ति है जो हम इस ऐसे इतने बड़े आयोजन को कर पाते हैं। अदरवाइज ये असंभव है। इतना बड़ा प्रोग्राम करना ये कोई हंसी खेल नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब आपके घर में बहू आती है, उस बहू को बहू ना मानो, बेटी मानो। जब आप उसको बेटी मानोगे तो कोर्ट के अंदर जो आज आप देखेंगे 80% केसेज डोमेस्टिक वायलेंस के हैं, डाइवोर्स के, वो सब खत्म हो जाएंगे। और जो क्रिमिनल केसेज हैं उनका नंबर ही नहीं आता, क्योंकि उससे पहले जो लोगों के बर्तन बज रहे होते हैं वही चलते रहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बेटी को बेटी मानो। वो अपना घर छोड़कर आई है, यदि कल वो आपके घर में आई है, कभी वर जो लड़का होता है वो अपना घर नहीं छोड़ता। लड़की अपना घर छोड़ती है, अपने माता पिता को छोड़ती है, अपने भाई बहन